हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही बात करने वाले हैं इसकी गुड न्यूज़ के बारे में, जो कि आप सभी को इस न्यूज़ का इंतज़ार रहेगा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस स्टॉक में आज के दिन एनएससी के स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिला। और इस स्टॉक में बीएससी में अगर आप देखेंगे तो ये भी स्टॉक लगभग लोअर सर्किट के पास में दिखाई दे रहा था। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक लेटेस्ट हाई बना था जो लगभग हमारा यहाँ पर ₹2.5 के आसपास का था, और स्टॉक में लगातार गिरावट आई। और स्टॉक ने जो आज के दिन जो लेवल टेस्ट किया वो हमारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ₹1.60 का है, जो कि यहाँ पर लगभग मान के चलेंगे तो 1.58 और 1.60 के आसपास का एक सपोर्ट का लेवल है। जो हमारी रेंज की अगर हम बात करेंगे तो ₹1.54-55, ₹1.54 से लेकर के जो है लगभग 1.60 के आसपास की है। तो ये तो रहा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहीं से दोबारा सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया था और फिर से स्टॉक नीचे तरफ आते हुए नजर आ रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा। दूसरी बात, इस स्टॉक में अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा रिस्की है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और समझाने वाला हूँ जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगर आप इन तीनों कैंडल को देखेंगे तो स्टॉक में रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल बनने के साथ साथ स्टॉक में वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो पहली कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज्यादा देखने को मिला था, और उसके बाद अगर आप दोनों कैंडल को देखेंगे तो वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में गिरावट तो हो रही पर वॉल्यूम में भी गिरावट हो रही है। तो अगर स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में एक रिकवरी या रिटर्न या यू टर्न लेने के लिए तैयार हो रहा है। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, स्टॉक अगर यहाँ से छोटा सा सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर की तरफ जाता है तो आपको जो टारगेट लेकर के चलना है वो ₹1.80 या ₹79 के आसपास का लेकर के चलिएगा, जो पिछली बार का हाई था। उसके बाद अगर आप छोटे छोटे टारगेट देखेंगे तो फिर ₹1.86 का, फिर आप अगर देखेंगे तो ₹1.94 का, और फिर आप अगर देखेंगे तो ₹2 के आसपास के छोटे छोटे टारगेट है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो टारगेट हैं ये आपको तभी मिलेंगे जब स्टॉक में एक अच्छी सी गुड न्यूज़ हो या स्टॉक का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो। तो अब आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टॉक जब भी ₹2 के लेवल के पास में आता है तो स्टॉक में गिरावट आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ₹2 के आसपास स्टॉक में बहुत ज्यादा स्टॉक में बाइंग होके रखी हुई है, यानी कि पुराने लोगों ने ₹2 के लेवल पे खरीद के रखा हुआ है, और जैसे स्टॉक उसके आसपास आता है स्टॉक में सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा, इस स्टॉक का फंडामेंटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब तक स्टॉक में फंडामेंटल अच्छा नहीं होगा तब तक स्टॉक एक अच्छे लेवल पर नहीं जाने वाला है। साथ ही अगर स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है और जो मैंने आपको टारगेट बताए वो सभी हिट होते हुए नजर आते हैं, तो आपको इस कैंडल के हाई के आसपास का टारगेट रखना जो 2.40 का है और फिर ₹2.60 का है। अब हम चलते हैं उस गुड न्यूज के बारे में। तो गुड न्यूज आपके लिए यहाँ पर ये है कि इस स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, जिसके अनाउंसमेंट की खबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आज देखने को मिली है। और वो गुड न्यूज जो है यहाँ पर आपको 16:16 यानी कि 4:15 आज के दिन 7/5/2024 16:16 पर हुई है। तो यहाँ पर पीडीएफ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसकी जो रिजल्ट की डेट है वो कौन सी है। तो यहाँ पर देखिएगा, द meeting of the board of director of the company is scheduled to be held on Tuesday, मई 14 मई 2024 को इस स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट। ये फाइनेंशियल रिजल्ट ऑडिट वाला रहेगा जो आपको मार्च 31 के रिजल्ट के बारे में बताएगा। तो आप देख सकते हैं
ये हमारे लिए एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो कि हमारे लिए अभी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अब 14 मई इतना दूर भी नहीं है, आज 7 मई हो चुकी है, 7 दिन और बाकी है और 7 तारीख आज हो चुकी है। ठीक है, तो 14 मई तक के लिए ये स्टॉक में हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिले। इस स्टॉक का रिजल्ट अगर अच्छा आने वाला होगा, या जिन लोगों को इसके उम्मीद लगाए रखे होंगे, तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका इफेक्ट कल आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।